Hello, everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start a prayer. Shuklambaradharau Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishna. We'll start our new chapter 12. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Dvadashodhyayaha Bhakti Yogaha Arjuna Uvacha Evam Satata Yuktaye Bhaktas-tvam paryupasate Ye chapyaksharam-avyaktam Tesham ke yoga-vittamaha. So we are beginning the 12th chapter, Bhakti Yoga. अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्धि माना जाए? तो दो तरह के जनरली हम भगवान की पूजा करते हैं, एक सगुण रूप में और एक निर्गुण रूप में। तो अर्जुन पूछ रहा है कि अभी तो उसको सब चीजें समझ में आई है, वो अभी भगवान का साक्षात्कार उसने रूप भी देखा, तो आगे जाके अब कैसी भक्ति करनी चाहिए, तो ये अध्याय में वो भगवान ने एक्सप्लेन किया है। तो अर्जुन भगवान को पूछ रहा है कि जो आपके जो सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, कॉन्स्टेंटली जो सेवा करते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन सा अधिक पूर्ण माना जाएगा? तो फॉर्मलेस जो है, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन जब करते हैं तो फॉर्मलेस चीज होती है, राइट? हम कोई भगवान को आगे देख के मेडिटेशन नहीं करते, एक पॉइंट होता है, या हम जो है हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे, वहां पे हम फोकस करके मेडिटेशन करते हैं, तो वो हो गया फॉर्मलेस। और जो फॉर्म में जो पूजा करते हैं, जैसे भगवान का आइडल होता है, जैसे कृष्ण भगवान का हम आइडल रखते हैं, और या जो भी आपके इष्ट है शिव जी का आइडल रखते हैं, तो कोई भी आप जिस भगवान को मानते हैं उनका आइडल रख के जब पूजा करते हैं तो वो होता है फॉर्म में। ओके, तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी, मतलब फॉर्मलेस और जो फॉर्म में है, सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। ओके, मतलब जो सगुणवादी है, जो फॉर्म पे पूजा करता है, आइडलिज्म पे। निर्विशेषवादी जो है, मतलब जो फॉर्मलेस वाला है, वो भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो आइडलिज्म जैसे स्टेप है, तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम से आपको जस्ट पॉइंट पे, ब्लैंक पॉइंट पे ध्यान देना है, या ब्रेथ वर्क करना है, तो आपका जो मन है जो भटकता रहता है, तो आइडलिज्म दिया है ताकि आप कहीं पे फोकस कर सको। ओके, तो जो फॉर्मलेस पे जो मतलब ध्यान लगाते हैं या स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो पाथ पे नहीं है, बस ये है कि वहां पे कुछ फॉर्म नहीं है। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जो
क्या बोल सकते हैं, जो फॉर्मलेस पे सारा जो है स्पिरिचुअल अपनी जो प्रोसेस है वो आगे लेके चलता है। ओके। क्योंकि बाद में तो हमको वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ऊपर जाके सगुण रूप में जो प्रैक्टिस कर रहा है वो भी वहां पे पहुंचने वाला है, एंड जो फॉर्मलेस पे कर रहा है वो भी कृष्णा कॉन्शियस में ही जाएगा। पर जो रास्ते हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं। जैसे भगवान ही बता रहे हैं कि थोड़ा वो जो रास्ता है निर्गुण रूप से तो वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, एंड सगुण रूप से है वो थोड़ा इजी है। ओके। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मतलब कैसे भी हो, इन एंड अराउंड चाहे जो भी चीजें बोलो, जो भक्ति योग है, भक्ति मार्ग है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग अ, को सबको सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधना है, मतलब बहुत इजी है। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन दिया है उन्होंने। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव जो है वो भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताया है और पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय में अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहिए चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है, कौन सी विधि सिंपल वाली है, और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सा सर्वाधिक पूर्ण है, मतलब पूर्णतः की जो 100% आप मुक्ति पाओगे, वो कौन सा रास्ता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रतीक अनुरक्त है। ऑलरेडी वो मतलब सगुण रूप से वो तो देख रहा है, उसके उसका वो सखा भी है, मित्र भी है। अभी क्या देख सकते हैं कि अभी भगवान का उनको दर्शन भी हुआ है। तो पूरा वो डिवोटेड है, अटैच्ड है कृष्ण के सगुण अवतार को, क्योंकि वो आंखों से दिख रहे हैं। वो निराकार ब्रह्मा के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है, मतलब वो ट्राई कर रहा है कि बाबा मैं जो रास्ते पे चल रहा हूँ वो राइट तो है ना। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो या चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अंतः अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर परम सत्य के निराकार तथा साकार रूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी अर्जुन जो है वो देख रहा है भगवान को साक्षात आंखों से। तो उसको लग रहा है कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ ना, और वो ये भी बोल रहा है कि
कि इस तरह समय गंवाने से क्या लाभ। इसका क्या मतलब है कि अगर आप निर्गुण पूजा करते हो, निर्गुण पाथ पे अगर आप चलते हो, फॉर्मलेस के पाथ पर, तो वहां पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी सगुण रूप में वो ऑलरेडी डिवोटेड है, लॉयल है वहां पे। तो अगेन ये नया रास्ता पकड़ लेगा फॉर्मलेस वाला, तो और टाइम लगेगा, और वैसे भी फॉर्मलेस के लिए तो टाइम लगता ही है। ठीक है। सगुण रूप पे क्या है, आप क्योंकि आंखों से देख सकते हो, बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो सकते हो, वैसे निर्गुण साधना में होता नहीं है। नेक्स्ट श्लोका। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमणिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हर कार्य में कृष्ण के लिए हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों में अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के सिर्फ पूजा पाठ करते रहो। भगवान बता रहे हैं इसमें से, अभी जो भी मैंने चीजें पढ़ी है उसमें से कोई भी चीज जो है वो अगर आप करते हो तो भी आप समय नहीं गवा रहे हो, और आप पूर्णतः जो है कृष्ण भावनामृत हो रहे हो। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कार्य जो है वो पूर्ण समाधि कहलाता। ओके। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य को निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, इसका मतलब है कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, जैसे हमारे जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनको हम कंट्रोल करके इसके प्रति इक्वल जो है परम सत्य का जो फॉर्मलेस चीज की जो कल्पना है उसके अंतर्गत अगर उसे अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों को अनुभूति के पार, ओके, मतलब एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस के परे लेके जाते हैं, सर्वव्यापी, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मलेस जो है वहां पे वही करना पड़ता है कि इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, सबको समभाव से देखना पड़ता है, और जो परम सत्य की जो फॉर्मलेस की जो कल्पना है, परम जो सत्य है वो फॉर्मलेस ही है। बाय द वे, कृष्णा कॉन्शियसनेस हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस इज फॉर्मलेस। तो इसके अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। ओके। तो ये जो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, मतलब जो हमारे फाइव सेंसेस है, जो भक्ति योगा में या आइडोलिज्म में हम वो सेंसेस से भगवान को देख सकते हैं, तो ये जो फॉर्मलेस है उसके वो परे हैं, हमारे इंद्रिय जो है इनके परे हैं। ओके। तो जो सर्वव्यापी है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि भगवान जो है ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, मतलब ही इज ऑल परवेडिंग, ऑल पावरफुल,
ऑल नोइंग, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, तो सब जगह वो छाए हैं। ओके, तो वो जो है, वो जो अल्क अकल्पनीय है, मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, हम उनको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, जो अपरिवर्तनीय है, जो अचल है, मतलब इमूवेबल है, उनको मूव नहीं किया जा सकता। और ध्रुव है, ध्रुव मतलब, ध्रुव का एग्जाम्पल दिया जाता है, पोल स्टार जो है वो कभी मतलब हिलती नहीं है। ओके, तो जो ध्रुव है उनको देख के ही मतलब लोग गाइडेंस लेते हैं। तो ध्रुव बताया जाता कि है वो पहले जमाने में एक चाइल्ड डिवोटी था, जो विष्णु की बहुत सारी भक्ति करता था, मेडिटेशन करता था। एंड फिर उसको भगवान ने आशीर्वाद दे के वो इटर्नल जो अनमूवेबल पोजीशन है वहां पे, स्काई में, वहां पे वो इंटेंस मेडिटेशन में चला जाता है। तो इसीलिए ध्रुव का बहुत जब कोई चीजें हमको अचल मतलब इमूवेबल या कंसंट्रेशन पॉइंट जो एक होता है तो हमको गाइड करता है, तब ध्रुव का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो कहने का उनका मतलब है कि जो फॉर्मलेस है वो भी ये सब करके मुझे ही प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वसुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। मतलब ये सारा यू नो एकदम से लाइफ में हम एकदम स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे स्टेप्स हैं। तो हर एक जन्म में हम आगे 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 पग पग से बढ़ते रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल, रिफ्रेन करना पड़ता है सारी चीजों से। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो एंड रिजल्ट क्या है? क्या हमको कृष्ण के पास ही पहुंचना है, उनकी शरण में जाना है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जिन लोगों के मन में परमेश्वर निराकार स्वरूप में है, ओके, तो वो जो है थोड़ा उनको डिफिकल्ट जाता है, दुष्कर होता है मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि आगे बढ़ने के लिए। कैसे? तो यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टदायक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक स्वाभाविक भी है। क्योंकि हमको लगता है अपने जैसे हैं या हम उनसे कनेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, तो ये भगवान बोल रहे कि ये स्वाभाविक है कि हम देहधारी हैं और जो आइडल दिख रहा है भगवान का वो भी देहधारी दिख रहा है, राइट? मतलब कि सेम जैसे हम है वैसे ही उनकी प्रति है, बस वो भगवान। जीव अनादि काल से देहधारी है, अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रत्युत किया जा सकता है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर के विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान की भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। तो जो निर्गुण पूजा के रास्ते चलते हैं, फॉर्मलेस पूजा करने में लगे रहते हैं, तो उनको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा कि क्या है, कैसी एनर्जी है, कैसे हम फॉर्मलेस पे कंसंट्रेट करें, कैसे मेडिटेशन करें, एग्जैक्टली क्या है। तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत तर्क लगाने पड़ते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इस समस्त विधियों का ध्यान रखना पड़ता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। इतना सब करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जो कॉमन मैन है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। तो जो सगुण रूप की पूजा करता है, वो इजीली भगवान की पूजा अर्चा करता है। ये जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं वो खाते हैं, वो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है कॉमन मैन के लिए। इससे तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब ये इतना कष्ट करना व्यर्थ है। ओके, भगवान वो समझा रहे हैं जो फॉर्मलेस पूजा करते हैं वो। ऐसा ही संदर्भ कृष्ण भागवत श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, तो फिर यदि कोई ब्रह्मा क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता जो रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद पद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। तो इतना सब मतलब इतना कठिन रास्ता हम पकड़ते हुए जो फॉर्मलेस की जो पूजा कर रहे, मेडिटेट कर रहे, सारी चीजें लगा रहे हैं, सारी आपकी एनर्जी लगा रहे हैं वो समझने के लिए चीजें, तो और फिर जब अंत आता है, तो भी मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली हम भगवान के पास जाने भी वाले हैं या नहीं, हमको मुक्ति मिलने वाली है भी या नहीं, हमको भगवान का दर्शन मिलने वाला है या नहीं, या तो वो जो ओमनीपोटेंट है वहां पे पता नहीं मतलब वो सच में है क्या नहीं। तो ये सारे बहुत सस्पिशियस डाउट्स रह जाते हैं। पर जो भगवान के प्रति जो भक्ति रखता है एंड भक्तिपूर्ण अवस्था से वो जाता है, वो सिंपल सिंपल चीजें जो है वो सुगम मार्ग से वो वहां पे निकलता है वो रास्ते से, तो वो तो मतलब पता ही है कि भगवान धाम आप जा रहे हो। तो इतना इजी रास्ता है वो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं,
उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो कितना स्पष्ट एंड क्लियर भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है। जैसे जैसे आप शुद्ध भक्ति आप करते रहते हो, उसमें डूबते जाते हो, तो आपको इसका रिजल्ट जो है, अनुभूति जो है, वो होने लगती है, वो एक्सपीरियंस होने लगता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। तो अगर ये नहीं समझता और ये रास्ते पे नहीं चलता है तो फिर ये मायावी चक्र में वो उलझता जाएगा। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। मतलब ये सब करके, जैसे कोई भी चीज आप कर रहे हैं ये भगवान को समर्पित, मतलब ये जो अभी जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ तो ये भगवान को समर्पित, मैं ये जो हम सेशंस कर रहे हैं उसको उनको समर्पण करके, आप जो श्रवण कर रहे हैं, आप जो एवरीडे अटेंड कर रहे हो, आपका टाइम निकाल के, आपकी जो फैमिली है उसको, जो चीजें काम है वो बाजू को रख के ये सब अटेंड कर रहे हो, तो ये भी जो है वो श्रवण करके आप भक्ति ही कर रहे हो। और ये आप जो है भगवान को ही अर्पित कर रहे हो। आप भोजन कर रहे हो वो भी भगवान के उनको याद करके कर रहे हो। तो सब जो जो भी छोटी मोटी चीज है वो आप भगवान को अर्पित करके कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, और कॉन्स्टेंटली आप भगवान बोल रहे हैं कि मेरा महामंत्र का कीर्तन भी आप कर सकते हो। तो जो आप नाम जब कंटिन्यूअसली बैक ऑफ द माइंड जो करते रहते हो, तो ये सारा जब आप करते हो तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। मतलब भगवान यू नो चार्म हो जाता है कि हमारी ये भक्ति देख के कैप्टिवेटेड हो जाता है, हमारे प्रति अट्रैक्ट होता है। तो ये सब आप करोगे तो भगवान आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब इतने डिफिकल्ट चीजें जैसे अष्टांग योग करना है, उसकी जरूरत नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। तो अगर आप पूरे समर्पित तल्लीन हो जाते हो भगवान में, तो आपका सारा जो भार है, रोज जो आप करते हो, आपको लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, भगवान थोड़ी आएगा नीचे। बट यस, अगर आप भगवान को कैप्टिवेट कर सकते हो, उनको जो है उनको चार्म कर सकते हो आपकी भक्ति से, ओके, तो भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। अगर आप भक्ति में पूरे विलीन हो जाओगे जाओगे तो आपको ये अनुभव आएगा डे टू डे लाइफ में कि भगवान आपके लिए सब कुछ करा के देता है, कहीं ना कहीं किसी को भेज के, किसके थ्रू आपकी सारी चीजें लाइन अप हो जाती है अपने आप। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे वहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है। तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसा बच्चा है, बच्चा कुछ नहीं करता, उसको पता है उसके पेरेंट्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और सब करेंगे, राइट। तो भगवान बोल रहे वैसे ही जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इस प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती।
भगवान आपको ऐसे ही उठा के लेके जा सकते हैं, बस आपको उतना दृढ़ विश्वास चाहिए भगवान के ऊपर। तो यू विल बी हैप्पी टू हियर दिस कि आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति समझ संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। कितने सारे हमने जो संचित कर्म किए रखे हैं, पता नहीं कितने पाप कर रखे हैं पहले के लाइफ टाइम्स में भी, और अब तक जब तक हमको ये सारी चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे, तो इतने सारे जो हमने पाप किए हैं, तो गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेता है। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और कौन सी सिद्धि चाहिए आपको, और वो सिद्धि का काम भी क्या? अगर आपको सिद्धियां भी मिल जाती हैं तो उसका क्या करेंगे आप? तो भगवान को समर्पित करना खुद अपना जीवन, वो ही सबसे बड़ी सिद्धि है, और वो ही भक्ति योग से प्राप्त हो सकती है। ओके, नेक्स्ट श्लोका। मय एव मन मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अद्ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान हमको बार बार वही समझा रहे हैं। ओके, सारी जो चीजें हैं मुझ पे कंसंट्रेट करो, मुझ पर अपनी सारी जो बुद्धि है, जो भी थिंकिंग है, मन है, तन मन धन से मुझे समर्पित हो जाओ। तो क्या होगा? इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे, मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, मतलब आप पूरे बेवर हो रहे कि ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो कि भगवान की शरण में जाके बस उनमें ही तल्लीन हो जाना है, तो अगर अर्जुन ये नहीं कर पा रहे हो तुम, पूरा जो है अविचल नहीं हो पा रहे, मतलब अनवेवर नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो एकदम से एकदम भक्ति में नहीं आप डूब सकते, राइट? तो वो धीरे धीरे होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि एकदम से नहीं तेरा मन स्थिर हो रहा है, तो इधर उधर जा रहा है, तेरा मन वेवर हो रहा है, तो तुम क्या करो कि कई विधि विधान है, तो जो रूढ़ी है थोड़े से वो आप मतलब वहां से शुरू करो, और फिर तुमको भक्ति में डूब जाने में इजी जाएगा। ओके, भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। मतलब जो भक्ति योग में क्या होता है, जो इंद्रिय है हमारी, जो सेंसेस है, उनका एक रिफाइनमेंट हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो जरूरी नहीं सबको प्यूरिफिकेशन के टेक्निक्स पता हो। तो सिर्फ आप ये भक्ति योग करोगे तो भी आपकी जो इंद्रिय हैं, जो आपके सेंसेस है, स्पेशल सेंसेस है, वो सारे आपके प्यूरिफाई हो जाएंगे, पूरे रिफाइन हो जाएंगे। संसार में इस समय सारी इंद्रियों सदा अशुद्ध है। अभी के जो हम भौतिक लाइफ जो हम जी रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे टेम्पटेशंस है कि चाहे आप कितना भी क्लीन करो उसको, वो मलिन हो ही जाता है, क्योंकि इतने टेम्पटेशंस है इन एंड अराउंड, राइट? तो क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रिय शुद्ध की जा सकती है, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है।
इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उनकी उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वही स्वामी भी मुझ में प्रेम नहीं करता। तो भगवान ने मतलब वो एग्जाम्पल दिया गया है कि हम जनरली क्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हम प्रेयर करते समय बोलते हैं, भगवान आज मेरा ये काम कर दो प्लीज, एंड फिर आप मैं ना 11 माला करूंगा। तो फिर 11 माला करने के बाद आपका जो आपने जो भी बोला है भगवान को, वो प्रेयर्स आपके सफल हो जाते हैं। तो हम जो है वो ऐसे भक्ति करते हैं, राइट। तो हमने भगवान ये अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान की, ये जो है पहले तो ठीक है, तू भक्ति योग नहीं कर पा रहा है, मुझ में नहीं लीन हो पा रहा है, तो तू जो है मेरा नाम जप कर, तो उससे वो रिफाइनमेंट आ जाएगी। पर आजकल जो है हम इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं कि हम भगवान को थोड़ा सा ऐसा ये देते हैं, कि ये मैं आपका करूंगी, मैं ये पोथी पढ़ूंगी, और आप मेरा ये काम कर दो। तो ऐसे संकल्प लेके हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। मतलब आपको लीन होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेम भाव लाना पड़ेगा, आपका जो हार्ट चक्र है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो भक्ति से ही होती हैं। भक्ति योग के विविध विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होगा। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना, एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और जब भगवान धाम तक उनका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सारी विधि विधानों जो है, छोटे छोटे ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, करना भी चाहिए, क्योंकि इससे ही आप भक्ति भगवान के पास चले जाओगे। और अगर आपके पास गुरु है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि गुरु जो बताएंगे वो उनके नियमों जो रास्ता बताते हैं उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो और भी बढ़िया है। पर जब तक गुरु नहीं मिलते हमको, तब तक हमको ये विधियां जो है भगवान ने दी बताई है उसको फॉलो करना जरूरी है, ताकि फिर आपको आपके गुरु मिल जाए। ठीक है। यस, नेक्स्ट श्लोक। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत्तः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम भक्ति योग के विविध विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब कितना कितने भगवान दयालु है। मतलब अगर आप इतने सारी जो चीजें बताई गई हैं कि कैसे विग्रह की पूजा करनी है, कैसे स्नान करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा भी अगर तुम नहीं कर सकते, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो,
क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। तो जो भी चीजें आप करोगे वो भगवान के भगवान को समर्पित करो और भगवान के लिए करो। ओके, तो या भगवान के जो चीजें होती है, राइट, तो उस हिसाब से आप करो। ओके, तो इसका क्या तात्पर्य है कि यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, अगर गुरु जो बताते हैं वो नहीं भी कर पाता है, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, तू इतने विधि विधान नहीं कर सकता, जो भी वो कार्य कर रहा है तो उसको हेल्प करो जाके। ओके, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा है तुझसे, तो एटलीस्ट जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनको हेल्प करो, उनके लिए जो भी चीजें अरेंज करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है वो करो। मतलब जो भी छोटा मोटा जो है वो भगवान के लिए जो चीजें हो रही है तो वो जो कार्य है उसमें हेल्प करो। ओके, तो भगवान वो बता रहे हैं हमको। तो अतः भले भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना भी कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो आप कर ही सकते हो, ऐसे भगवान का बोलना है। ओके, तो जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो ये जो ज्ञान है आप किसी को जब जरूरत पड़े तो उनको बता सकते हो। आप नहीं भी बता पाए तो उनको ये जो है वो शेयर कर सकते हो, ताकि वो कर सके। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये स्टेप वाइज चीजें हैं, तो ये करके भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे एक एक पग लेके, एक एक स्टेप लेके आप भगवान के पास जाओगे। ओके, तो स्टार्टिंग में नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी एक्सीलेंट, राइट। तो केजी क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर 10th में जाओगे, फिर 12th करोगे, फिर डिग्री लोगे, फिर पीएचडी करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें, राइट, हम जंप नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अच्छा, भगवान बता रहे हैं कि अभी आप ये भी नहीं कर सकते। ओके, तो आप क्या है कि तुम मेरे लिए काम करो, यू हैव टू वर्क फॉर हिम। पर ये बहुत प्यूरिफिकेशन की जरूरत है इसके लिए। इसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, एक भावना, मतलब एक रेजोल्यूट तरह से आपको ये कर्म करना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं करते हैं तो दोज हु हैव नॉट गॉन टू दैट गॉड रियलाइजेशन स्टेट, ओके, तो वो गोल एकदम इतना इजी नहीं है ना, क्योंकि एकदम से सिर्फ गोल बनाना है भगवान को कि बस मुझे यही करना है, तो आप बोलोगे कि यार मेरी तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लाइफ की, वो उसका मैं क्या करूं। और नॉट नेसेसरी हम इतना पढ़ भी रहे हैं, भगवान खुद बता रहे हैं उनके मुख से कि मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, पर हमारा जो तर्क बुद्धि जो है, हमारी जो इंटेलेक्ट है, ओके, वो कितना मानता है। अगर आपको ये बताया जाए कि भगवान आके सब करेंगे, तो भगवान बोले, आप बोलोगे कि सचमुच, मतलब डाउट तो पक्का आ सकता है। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि ये, मतलब मुझे गोल बनाना इतना इजी नहीं है। यू नो यू मे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू फोकस। ओके, तो यू हैव टू वर्क फॉर दिस। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एकदम से किसी ने कुछ बोला और आपने मान लिया, ऐसे हो नहीं सकता। तो आप उसको उस पर सोचेंगे, परखेंगे, उल्टा सीधा तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, सब करके फिर जाके उसमें भी बहुत टाइम जाता है एक्चुअली। यू नो तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सब करने में अगर आप असमर्थ हो, तो आप अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर
कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप स्थिर होने का प्रयत्न करो। यदि तुम सॉरी नेक्स्ट श्लोक, नहीं आई हैव टू रीड। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो कितने ऑप्शंस दे रहे हैं देखो, भगवान भगवान को सब पता है हम कैसे बिहेव करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, मतलब ज्ञान से मुझे प्राप्त करो। तो ज्ञान क्या है, बहुत चीजें हमको अभ्यास करनी पड़ती है ना, ऐसे ही नहीं रहता है। तो जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के दो प्रकार है, एक तो विधि विधानों से पूर्ण, मतलब रूल्स जो है वैसे उसको आगे लेके, या फिर भगवत प्रेम की आसक्ति में पूर्ण, मतलब पूरे भगवान में, भगवान को अटैच होकर भगवान में डूब जाओ, लीन हो जाओ। या तो विधि विधानों से जो रूल्स बताए गए हैं 1 2 3 4 उसको फॉलो करो। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। राइट, तो फिर उनको ज्ञान सब पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। तो जब आप सोचते हो, जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो कि मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही लाइफ ऐसा क्यों, मेरी साड़ी दूसरे की साड़ी से सफेद कैसी, राइट। तो ये जो हमारे दिमाग जो चलता है ना, तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है बाबा, तू एकदम मेरे में लीन मत हो जा, क्योंकि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो तू ज्ञान ले। तो जब हम ज्ञान बटोरते हैं, जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम ज्ञान ले रहे हैं, राइट, हम ये ज्ञान योग कर रहे हैं। तो जो ज्ञान योग है उसमें हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे अभी नेक्स्ट अध्याय में भी और भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ज्ञान है, फिर उससे आप क्या होगा आपको, कि आप जो है आपको सारे, नॉट सारे बट आपके जो क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं तो उसके आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। तो क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ हो जाता है। यही ज्ञान क्रमश ध्यान तक पहुंचने वाला है और ध्यान से क्रमश परमेश्वर को समझ सकता है। तो जैसे अभी ये फर्स्ट स्टेप है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, जो भी है ये ज्ञान है, ये ज्ञान योग करके जब हमको बातें समझ में आती है तो फिर आप दूसरी स्टेप लेके आप ध्यान करना चाहोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा ये ऐसा है, वो वैसा है। तो फिर वो करने लगोगे, फिर उसके बाद जो है ऐसे स्टेप्स ले लेके फिर आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। ऐसे भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्त करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी इच्छा है, अच्छा है। प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने का कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। तो जो जो आप करते हो उसका तो फल मिलता है, राइट, तो उसको आपने चाहे अच्छे काम के लिए उसको लगाना जरूरी है। संक्षिप्त में क्या है कि सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो भगवान तक पहुंचने के दो विधियां हैं। एक विधि है कि क्रमिक विकास की ओर, और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। जो आप भक्ति करते हो तो वो डायरेक्ट विधि है, जो भी आप कर रहे हो वो डायरेक्ट है। अन्य जो विधियां हैं उसमें कर्मों का फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। यह प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त हुआ है। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है।
उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। तो अगर आप तल्लीन नहीं हो सकते, आप समर्पित नहीं हो सकते, तो ये सारे स्टेप्स जो है वैसे आपको जाना पड़ेगा, वो वैसा प्रोटोकॉल है उसका। ओके, यस, नेक्स्ट श्लोक। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यो मद्भक्तः स द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः उदासारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, मतलब हेट्रेड नहीं है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो, मतलब ये सारी जो ये भाव है, ये इमोशंस है, इससे मतलब ऐसा हम प्यूरिफाई हमको होना बहुत जरूरी है। कैसे? कोई हेट्रेड नहीं चाहिए हमको। ओके, सब जो जीवों हैं उनको हमने दयालुता से उनके मित्र बनना चाहिए। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मतलब मैं ही हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, ये जो है वो स्वामित्व नहीं होना चाहिए। ईगो जो है, हमारा अहंकार है, वो नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इससे हम रहित, मतलब मुक्त अगर जब हम होते हैं, ओके, तो ये सारी चीजें के इजी नहीं है, राइट? तो इसीलिए प्यूरिफिकेशन जरूरी है। तो जो कीर्तन, नामस्मरण कीर्तन करता है, तो वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होके वो लीन हो जाता है भगवान में। जो सुख दुख में समभाव रहता है, मतलब दुखी है या सुखी है, स्थित प्रज्ञ रहता है, इधर उधर वेवर नहीं होता कि अरे अभी कैसा मुझे दुख आया है। और जब सुख रहता है तो बहुत हर्ष में रहता है, बहुत ही हैप्पी रहता है, तब भगवान को भूल जाता है। तो ऐसे भी नहीं चाहिए। सदैव आत्मतुष्ट, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो भी कुछ हो रहा है अपने आजू बाजू में, ये पूरा मतलब स्थिर भाव से रहता है और अपने में सेटिस्फाइड रहता है। फिर सेल्फ रिस्ट्रेन, आपके जो इंद्रिय है उसको रिस्ट्रेन करता है, उसमें कंट्रोल रहता है आपका। ना कि कुछ एक प्लेट गुलाब जामुन दिखे तो ऐसा लगता है नहीं अभी के लिए मैं थोड़ा सा दो तीन ले लेता हूँ, बाद में मैं जो है ना वो नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे तो आपका कंट्रोल चला ही गया, राइट? तो आपके जो इंद्रिय है, जो सेंसेस है, वो कंट्रोल में होने चाहिए। तो ये ऐसा जब आप करोगे, जब आप ऐसे प्यूरिफाई हो जाओगे, ऐसे रिफाइन हो जाओगे पूरे, तो फिर आप इससे आप निश्चित ही भगवान के एकदम प्रिय हो जाओगे, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। मतलब आप किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाओगे। कोई कोई सफर कर रहा है, किसी को आप पेन नहीं पहुंचाओगे। हम कभी कभी कुछ बोल के, कुछ एक्शन में करके, हम किसी को, बहुत सिंपल सी बात है, कभी कभी ना बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी पे गुस्सा आया है तो आप है ना आपके बेडरूम का दरवाजा या घर का दरवाजा जोर से ये कर देते हो। अ, तो क्या होता है, बोला भी कुछ नहीं, पर वो एक्शन मोड में आपने आपका एंगर जो है वो जताया है। तो इससे सब लोगों को पता चलता है, राइट, कि क्या, किस वजह से वो जो दरवाजा है वो इतने जोर से वो आपने बंद किया है।
तो वो जो पेन सामने वाले को मिल रहा है, जो हार्डशिप मिल रही है, सफरिंग हो रही है, तो वो आप नहीं करोगे। तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो इमोशनली बैलेंस रहता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, मतलब ये सामान्य कार्यकलाप मतलब जो कॉमन, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हम चीजें करते हैं, तो ये सामान्य कार्यकलापों से आश्रित नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो शुद्ध है, प्योर है, जो दक्ष है, मतलब जो कॉम्पिटेंट है सारी चीजें करने में, चिंता रहित है, वो सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता रहता है किसी भी चीज की, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है। मतलब जो भी कर रहा है, भगवान आज मैं ना, आप मंदिर में जाके मैं आज भगवान की पूजा करूंगी, तो मुझे ये देना। तो अगर आप ऐसे नहीं करते, पूरे कॉम्पिटेंटली आप लगे रहते हैं, किसी फल की अपेक्षा ही नहीं करते, तो आप भगवान को प्रिय होगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वो जो कभी एकदम एक्साइट भी नहीं हो जाता है, जो कभी मौन भी नहीं करता है, शोक नहीं करता है किसी चीज का कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, अभी मैं कैसे करूं, ऐसा नहीं करता है, जो पछताता नहीं है, कोई चीज नहीं है तो रिपेंट नहीं करता है, रिग्रेट नहीं करता है, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके। तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, मतलब जो भी चीजें हैं, बस आप वो लाइन में चल रहे हो प्रॉपर, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, सब चीजों में वो बैलेंस रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति के संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो कितनी सारी क्वालिटीज भगवान ने बताई है, राइट। तो ऐसा अगर आप बनते हो तो आपका तो मोक्ष निश्चित है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और अपना जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, मतलब कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं भगवान से, वे भक्त मुझे अधिक अत्याधिक प्रिय है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य सुसंगति में मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है
और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्त के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवान कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। बहुत इजीली मिल जाती हैं चीजें अगर आप भगवान अमृत में लीन होते हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस पल्लव। I will conclude the chapter. Om Tat Saditi श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। We'll begin with our chapter 13. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम, तत्क्षेत्रज्ञश्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ये जो चैप्टर अध्याय 13वां है उसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये थोड़ा सा मतलब अभी तक क्या है, भगवान का और अर्जुन का कॉन्वर्सेशन चल रहा था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रही थी चीजें, फिर भगवान बता रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, हर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। अब वो तुष्ट हो गया, अभी उसको सारा ज्ञान मिल गया है। अब उसको और लग रहा है कि मैं और कुछ जानूं और कुछ समझूं, तो फिर अर्जुन जो है भगवान को पूछ रहा है यहाँ पे ये अध्याय में कि प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, चेतना के बारे में। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, पर हम धीरे धीरे समझेंगे उसको। ओके। सो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ओके, तो वो बोलता है कि मैं इसको जानना चाहता हूँ। तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ओके, कोई भी चीज जो है वो जो उसका कंट्रोल करने वाला है तो वो उसका स्वामी होता है, राइट। तो वैसे ही जो क्षेत्र है मतलब एक फील्ड है, और जो नोवर है वो फील्ड का, और जो वो कंट्रोल करता है वो उसका क्षेत्रज्ञ होता है। वैसे ही ज्ञान है ज्ञान एवं ज्ञेय। ओके, तो इस विषय में अर्जुन को जानना है।
अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर की को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये भौतिक लाइफ में हम क्या है, ये हमारा जो शरीर है वो ही क्षेत्र है हमारा, क्योंकि हम इसको लेके काम कर रहे हैं। ओके। और जो क्षेत्रज्ञ है वो है हमारी आत्मा, जो यू नो वो एक्चुअली कंट्रोल कर रही है, पर क्योंकि हम भौतिक लाइफ में है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हम शरीर से ही हम सारे काम कर रहे हैं। तो बद्ध जीव जो है इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। हम इसी पे ही प्रभुत्व प्राप्त करना चाह रहे हैं। ओके। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है। तो बिकॉज हम भौतिक इसमें इतने उलझे हुए हैं, तो हमको लग रहा है कि ओके ये इंद्रिय दिए गए हैं तो इनकी तृप्ति ही मतलब हमको तृप्त कर देगा, तो हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आपको शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। ओके। तो ये जो शरीर है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, उसको तृप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तो ये क्षेत्र है हमारा। एंड ये शरीर और शरीर का ज्ञाता जो शरीर को समझता है, तो इसका अंतर समझना कोई कठिन नहीं है। पर ये भगवान को शायद लग रहा है, पर हम इतने लगे हुए हैं ये इंद्रियों को तृप्त करने में कि वो अंतर हालांकि इजी है, पर हमको तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये अंतर इतना इजी है, क्योंकि हम यहीं पे लगे हैं। ओके। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान बोल रहा है कि हे भरतवंशी, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि जो आप इस शरीर के पीछे लगे हुए हो इसमें भी मैं ही हूँ, पर आपको वो शायद आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। मतलब रियल में तो भगवान ही है ना, वही चला रहे हैं ये सब, पर हमको लग रहा है नहीं मैं चला रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ टाइप्स। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उससे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। मतलब वो जो सारे जो बाकी के शरीर है हमारे, तो हमको उसका ज्ञान नहीं है। मतलब कॉमन मैन को पता नहीं है, हम सबको तो पता होगा। हम तो जो आंखों से दिख रहा है, जो दिखता है वही उसके पीछे लगे हैं। तो हम अन्य शरीर जो है, जो हमको ये सामान्य नेत्रों से नहीं दिख रहे हैं, तो हम तो मतलब जो दिख रहा है वही समझ के बाहर है, तो जो नहीं दिख रहा है वो हम कब समझेंगे, राइट? तो वो जो सारे कोश जो है हमारे, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे जो कोशास है वो भी हमारे तो शरीर है। पर क्योंकि हमको आंखों से नहीं दिखते हैं, तो हमको तो वो हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि हमको वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि आंखों से तो नहीं दिख रहा है। जो चीजें आंखों से दिख भी रही है तो वो भी हमको समझ नहीं रही है, तो जो नहीं दिख रहा है वो क्या समझने वाला है, राइट? भगवान कह रहे हैं कि इसका, ये जो आपके कर्म क्षेत्र है उसका भी ज्ञाता मैं हूँ, क्योंकि बाकी के भी शरीर है, ये जो दिख रहा है सिर्फ वो नहीं है। ओके।
समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक एग्जाम्पल दिया है, मतलब कैसे ये जो समझा रहे भगवान कि एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है। मतलब जहां तक उसकी भूमि है वो सब, एक जो बंदा है उसको जो रेसिडेंस एरिया है, जो एरिया में वो रहता है वो सब जानता है, पर सब कुछ जानता है। लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। जो मतलब राजा है वो और भी सारी चीजें जानता है, राइट, वो पूरा देश जानता है, बाकी के सारे डिटेल्स भी जानता है। तो ये एग्जाम्पल है, एनालॉजी है। लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। तो बाकी के जो शरीर है जो हमको पता नहीं है या दिखते नहीं है, तो भगवान जो है वो भी जानते हैं और वो ही उनके कंट्रोलर है। तो राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति है, मतलब लोअर, गौण यानी लोअर। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। तो वो अधिपति है, हमारे जो बाकी के जो शरीर है, जो कोशा से उनके, वो अधिपति है। इस शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। ओके, वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। तो जीवात्मा जो है वो सिर्फ अपने शरीर को जानता है, पर भगवान जो है वो सारे सारी चीजों को जानता है, राइट। तो सारे हमारे बाकी के भी जो शरीर है उनको भी जानता है, क्योंकि वही हमारा रेगुलेटर है, राइट। वो रेगुलेट करता है सब चीजें हमारी। हमको बड़ा ही लग रहा है कि हम सब कर रहे हैं इधर, पर सारी चीजें जो है रेगुलेट तो भगवान ही करता है। ओके, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि बाबा ये सारी चीजें हैं, तो इसका मैं तेरे को ब्रीफ करता हूँ, पूरा सब समराइज करके बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो श्लोकास है उसमें वो सारी चीजें जो है वो बताई गई है। तो आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिर एक कंटिन्यूएशन रहेगा नेक्स्ट श्लोकास के लिए। ओके, यस पल्लवी, विल शैल वी कंक्लूड or shall I say the prayer? Yeah. Yes, continue. The Supreme God, we will conclude your